बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं हूँ आपका दोस्त आयाज शौकत और आप देख रहे हैं इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल। मोअज़्ज़ज़ अजीज़ साथियों, वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन चैनल को नए दोस्त सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ अजीज़ साथियों, आज की वीडियो में हम हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के मुतालिक बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिए और अपनी इबरत के लिए और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए बिना स्किप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक बरगुज़िदा नबी है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कुरान मजीद में 8 मुकामात पर फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। समूद अरब कबाइल में से एक मशहूर कबीले का नाम है। ये लोग समूद बिन आमिर बिन अरम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये कबीला हजाज और शाम के दरमियान के इलाका हजर में रिहाइश पजीर था, जिसे मदाइन सालिया भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी में गज़वा तबूक के लिए जाते हुए कौम समूद की हलाक शुदा बस्तियों के पास से गुज़रते थे और वहाँ से तेज़ी से गुज़रने और कुएं का पानी न पीने का हुक्म दिया था। कौम आद की हलाकत के बाद कौम समूद को अल्लाह ताला ने ज़मीन में उनका जानिशीन बनाया। अल्लाह ताला ने इन लोगों को इतनी ताकत दी थी कि वो पहाड़ों को तराश तराश कर अपने घर बनाया करते थे। ये लोग भी कौम आद की तरह बुत परस्ती में मुब्तला थे। उन्होंने कौम आद के वाक़ात जानने के बावजूद इनसे इबरत हासिल न की। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम इसी कौम के एक शरीफ ख़ानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत के लिए नबी बना कर भेजा। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ बुतों की पूजा छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन दी और नाफरमानी की सूरत में अल्लाह ताला के अजाब से डराया। कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, हमने कौम समूद की तरफ इनके भाई सालिह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरे कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवदिगार की तरफ से वाज़िह दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी मौजज़ा है, बस इसको छोड़ दो। ये अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे और इसको बुरी नीयत से हाथ न लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। और सालिह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम वो हालात याद करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानिशीन बनाया और तुमको ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया कि तुम नरम ज़मीन पर आलीशान महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हुए, लिहाजा अल्लाह की नियामतों को खूब याद करो और ज़मीन में फसाद मचाते हुए न फेरो। कुरान मजीद में और एक जगह इरशाद है, सूरह अल-अराफ, और हमने कौम समूद की तरफ इनकी भाई सालिह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरे कौम, तुम अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें ज़मीन मिट्टी से पैदा किया है और इसने इस ज़मीन में तुम्हें बसाया, बस तुम इससे अपना गुनाहों की माफ़ी मांगो और इसकी तरफ तौबा करो। बेशक मेरा रब बहुत ही करीब और दुआओं को कबूल करने वाला है। जब इनके भाई सालिह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह की अजाब से डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानत दार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजरत नहीं मांगता। मेरी उजरत तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम्हें यहाँ दुनिया की चीज़ों नियामतों में अमन के
साथ बस यूं ही छोड़ दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों, खजूरों के बागों में जिनके खोशे फलों से लदे हुए हैं, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर फख्र ये घर इमारतें बनाते हुए, बस तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी इताअत करो और हद से गुजर जाने वालों की इताअत न करो, जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं और सालेह अलैहिस्सलाम और इस्लाह नहीं करते। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो की दूसरी किस्त हम अगले वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मोइज़ात और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को तौबा इस्तिग़फ़ार की तलकीन, ये अगले वीडियो में हम सुनाने वाले हैं।